हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों पैराजंबल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पैराजंबल के क्वेश्चंस की सीरीज में मैं ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस ले चुकी हूँ पैराजंबल पे। मैंने आप स्टूडेंट को हमेशा समझाया है कि अगर आप वनडे कोई भी एग्जाम दे, चाहे वो यूपीएससी आपका कंडक्ट कराता है एनडीए सीडीएस, उसके अंदर भी पैराजंबल आपको मिलते हैं। एसएससी का आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे बच्चों सीजीएल दें, सीपीओ दें, स्टैनो दें, एमटीएस दें, हर एग्जाम के अंदर आपको पैराजंबल का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर भी पैराजंबल का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पैराजंबल के क्वेश्चंस हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले सेंटेंसेस को रीड करते हैं, आफ्टर दैट उनकी हिंदी करते हैं, एंड आफ्टर दैट उनको अरेंज करके जब तक वो नीचे पहुंचते हैं ऑप्शंस तक, तो देखते हैं कि वो ऑप्शन जो वो बनाकर आ रहे हैं वो ऑप्शन उनको नीचे नहीं मिलता। एट दैट टाइम बच्चा बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाया है, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट करी है और उसका रिजल्ट उसको ज़ीरो मिला है। तो मैं आप बच्चों को हमेशा सजेस्ट यही करती हूँ और यही करती रहूँगी कि जब पैराजंबल का क्वेश्चन करो तो वो सबसे बेस्ट है कि आप एलिमिनेशन मैथड को यूज़ करो। एलिमिनेशन मैथड की अगर मैं बच्चों बात करूँ तो एलिमिनेशन मैथड के अंदर आप बच्चों को ध्यान रखना है। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड की बात करूं तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको सेंटेंसेस को रीड करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ऑप्शंस पर आएंगे, सीधा सीधा आप ऑप्शंस पर आएंगे। यानी कि एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको जरूरत होती है ऑप्शंस की। 4 टाइप के ऑप्शंस आते हैं आपके हर पैराजंबल के एग्जाम और क्वेश्चन के अंदर। कोई भी एग्जाम दे लो, फर्स्ट टाइप होगा कि आपके दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे, ए या फिर ए। दो टाइप के पैराजंबल आते हैं आपके एग्जाम में। एक तो आपको पी क्यू आर एस फॉर्म में देता है, कभी कभी पी क्यू आर एस में S1 भी डाल देता है और S6 भी डाल देता है, S1 भी डाल देता है और S6 भी डाल देता है। वहां ये कर देता है कि S1 का मतलब पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस और X6 का मतलब है पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस, और बीच के जो सीक्वेंस है उसको एग्जामिनर बोलता है PQRS की फॉर्म में। दूसरा टाइप क्या आता है कि आपको ABCD कर कर आपको सेंटेंसेस जम्बल्ड वे में दे देता है, ABCDE कर कर। कभी कभी ABCDEF तक भी लेकर आ जाता है। वो जम्बल्ड वे में सेंटेंसेस दिए जाए, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा जम्बल्ड ही दे, कभी कभी आपको वो करेक्ट ऑर्डर में भी दे देता है। तो उसके लिए ABCD करके ऑप्शन भी होता है, PQRS करके ऑप्शन भी होता है। तो यानी कि चाहे आपको क्वेश्चन PQRS फॉर्म में दिया जाए या फिर आपको ABCD फॉर्म में दिया जाए, आप बच्चे ध्यान रखेंगे फॉर्मेट करने का, एलिमिनेशन लगाने का सेम तरीका रहेगा, सेम मेथड रहेगा, सेम ट्रिक रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। वो देखो क्या है, आपको टाइप्स ऑफ ऑप्शन को चेक करना है कि कौन सा टाइप आपको एग्जाम में दिया हुआ है। क्या दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिल रहे हैं, क्या 3 ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिल रहे हैं, ये चारों ही सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिल रहे हैं, या फिर चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट मिल रहे हैं। ये 4 टाइप आपको ऑप्शंस के मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। इसके अलावा कोई भी 5th टाइप आपको एग्जाम के अंदर नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन की, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जो 8/8/2022 में पूछा गया है, 8/8/2022 में। इसके अंदर आप बच्चे देख सकते हो, सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन देखो क्या है, 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, वो है थर्ड एंड फोर्थ। दोनों सी से स्टार्ट है बच्चों, दोनों सी से स्टार्ट है, थर्ड भी और आपका फोर्थ भी। सबसे पहले आप एक चीज समझ लो कि जहां 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे, मैक्सिमम टाइम 90 to 95% ऑप्शन उसी में से होता है, एंड 5.5% ऑप्शन कभी कभी उसमें से नहीं भी होता है। ठीक है, वो 5% चांसेस होते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें सी को देखना है, फर्स्ट सेंटेंस है या नहीं। तो फर्स्ट सेंटेंस में दे रखा है, दिस हैपेंड व्हेन आई वाज अबाउट 14 ईयर्स ओल्ड। क्या हैपन हुआ, क्या उसके साथ कौन सी घटना घटी, यानी कि हम बात कर रहे हैं कौन सी घटना घटी,
उस पॉइंट को लेकर हमें ये चेक करना है हम किस घटना के घटने की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली हमें मेंशन किया गया है कि वो घटना कब घटी उसके साथ। वो घटना घटी जब वो 14 ईयर्स का था। हमें यहाँ पर ये पॉइंट तो क्लियर हो गया बच्चों कि यहाँ पर हमें ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सी ही होगा। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपका सी ही होगा। अब हमें ये क्लियर है कि वी कैन इजिली एलिमिनेट ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि एक ए से स्टार्ट है और एक आपका डी से स्टार्ट है। अब हमें क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस सी होगा, लेकिन यहां पर आंसर ऑप्शन सी के बेसिस पे टिक नहीं हो सकता, क्योंकि एक में बी है और एक में ए है। हमें यह भी जरूर चेक करना पड़ेगा कि सी के बाद बी होगा या सी के बाद ए होगा। अब देखो 14 ईयर्स की बात कर रहा है, 14 ईयर्स। अब ए में दे रखा है द लास्ट एग्जाम ऑफ द ईयर was history which had always been my worst subject। और बी में क्या बोल रहा है, so I decided to write the dates and names of the important। so I decided किस चीज को लेकर, अभी तो वो 14 इयर्स की बात कर रहा है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि सी के बाद तो बी नहीं आएगा, सी के बाद क्या आएगा ए, बी की जगह क्या आएगा ए, एंड उसी के बेसिस पे हम आंसर ऑप्शन टिक कर देंगे फोर्थ। अब आप बच्चे चाहो तो इसको कंप्लीट रीड भी कर सकते हो। कैसे? दिस हैपेंड व्हेन आई वाज अबाउट 14 इयर्स ओल्ड। आफ्टर दैट द लास्ट एग्जाम ऑफ द ईयर वाज हिस्ट्री विच हैड ऑलवेज बीन माय वर्स्ट सब्जेक्ट। जो मेरा सबसे ज्यादा बेकार सब्जेक्ट था उसी का ही उस दिन एग्जाम था। लास्ट एग्जाम जो था वो आपका हिस्ट्री, उसका हिस्ट्री का था। आफ्टर दैट आई वॉज यूजलेस एट रिमेंबरिंग डेट्स एंड पीपल्स नेम। मैं कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहा था, ना तो मुझे किसी की डेट्स याद आ रही थी, ना ही वहाँ पर मैं पीपल्स के नाम याद कर पा रहा था। सो आई डिसाइडेड टू राइट द डेट्स एंड नेम्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑन द इनसाइड ऑफ माई आर्म। तो मैंने डिसाइड किया कि जो डेट्स और नेम्स है वो मैं अपनी आर्म के इनसाइड में क्या करूंगा, लिखना शुरू कर दूंगा। ठीक है, सो हमें ये क्लियर हो गया कि जिस ऑप्शन को हम लेकर आए हैं वो बिल्कुल सही है। सो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है बच्चों 8/8/2022। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 8/8/2022। हमें सबसे पहले चेक करना है कि सेम नेचर के कौन से दो ऑप्शन है। अब इसमें दो ऑप्शन सी से स्टार्ट है और दो ऑप्शन बी से स्टार्ट है। दो ऑप्शन सी से स्टार्ट है बच्चों और दो ऑप्शन बी से स्टार्ट है। सबसे पहले आप बच्चे ये चेक करो कि सी या फिर बी कौन सा आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा। बी में उसने बोला है कि अ मैन called Guy Fawkes tried to blow up the king with gunpowder over 400 years ago। C में बोल रहा है a couple of days after you arrive you will have bonfire night। अब हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर किस लिए उस मैन को इस तरह से बोला जा रहा है। तो बी तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, डेफिनेटली फर्स्ट सेंटेंस तो सी ही होगा। अब सी होगा तो सी के केस में सी के बाद ए या फिर सी के बाद बी। तो सी खत्म किस पे है, उसने बोला यू अराइव वी विल हैव बॉनफायर नाइट। अब बॉनफायर नाइट होगी जब पहुंचेगा तो डेफिनेटली उसके बाद वो उसको क्या करेगा, सेलिब्रेट करेगा। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन November 5th यूजुअली। नाइट की बात कर रहा है, वो सेलिब्रेट की जाती है। तो सी का कनेक्शन सीधा सीधा ए से है, क्योंकि सी का कनेक्शन बी से नहीं है, क्योंकि नाइट का कनेक्शन गाय से नहीं है। सो आप इसको चाहो तो इसके बेसिस पे भी आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हो, दैट इज थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। यू कैन इजिली एलिमिनेट फर्स्ट ऑप्शन ऑल्सो। आप इजिली फर्स्ट ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अब आप इसे चाहो तो कंप्लीट रीड कर लो। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन November 5th यूजुअली। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, इट्स ओनली हेल्ड इन इंग्लैंड एज इट मार्क्स अ मोमेंट इन आवर हिस्ट्री। और उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर अ मैन कॉल्ड, फिर उसके बाद वो सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल मेंस का ही है जो 8/8/2022 में आया हुआ है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है 2022 में। अगेन सबसे पहले चेक करो सेम अल्फाबेट से कितने ऑप्शन स्टार्ट हैं। तो केवल दो ऑप्शन, और वो एक अल्फाबेट है वो आपका बी। दो ऑप्शन आपके बी से स्टार्ट हैं। अभी जब तक आपके दो ऑप्शन बी से स्टार्ट है तब तक ये समझो कि आपके दो ऑप्शन है ही नहीं।
क्योंकि अगर बी से स्टार्ट नहीं हुए तो भी दो ऑप्शन खत्म, बी से स्टार्ट है तो भी दो ऑप्शन, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं आंसर ऑप्शन तो दो में से ही डिसाइड करना है, कहीं ना कहीं हमें आंसर ऑप्शन तो दो में से ही डिसाइड करना है। अब देखो बी की मैं बात करूं, बी में बोल रहा है कि वो वी वर हेल्पिंग एट अ नेचर रिजर्व फॉर अ वीक। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्लियर हो गया कि हम बात कर रहे हैं किस चीज को लेकर, एक हम नेचर रिजर्व को लेकर बात कर रहे हैं जो हेल्प की जा रही है वहां पे। तो हमें क्लियर हो गया कि बी जो है हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। अगर बी फर्स्ट सेंटेंस होगा तो हमें यहाँ पर ये जरूर देखना पड़ेगा कि बी के बाद सी होगा या बी के बाद डी होगा। बट हमें ये क्लियर है कि हम यहाँ पर ए और सी से तो हम फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ का स्टार्ट नहीं कर सकते, सी या फिर ए से तो पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें डेफिनेटली बी ही हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। अब आप सिर्फ चेक करो कि बी के बाद डी या फिर बी के बाद सी। एलिमिनेशन को लगाने के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके अंदर भी एलिमिनेशन में कीवर्ड्स को कनेक्ट कर लो, चीज़ों को कनेक्ट करना सीख लो। बी में क्या दे रखा है, नेचर रिजर्व फॉर अ वीक। आफ्टर दैट सी की मैं बात करूं, आई वॉज गेटिंग अ बिट फेड अप बिकॉज वी हैड चीज सैंडविचेस फॉर एवरी मील एज द कुकिंग टीम न्यू नो बेटर। और डी में दे रखा, व्हेन इट वॉज माई टीम्स टर्न टू कुक वी मेड अ सिंपल। अब हमें क्लियर हो गया कि टर्न से पहले तो ये पॉइंट आएगा ना कि जब वीक की बात कर रहे हैं, हेल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो किस चीज को लेकर, आई वॉज गेटिंग अ बिट फेड अप बिकॉज वी हैड चीज सैंडविच। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बी के बाद हमारा सी आएगा, डी का यूज नहीं होगा, सी का यूज होगा, डी का यूज नहीं होगा। तो उसी के बेसिस पे आप ऑप्शन क्या टिक करेंगे, सेकेंड। हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं फोर्थ ऑप्शन को। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट पढ़ सकते हो। उसने बोला आई वॉज गेटिंग अ बिट फेड अप बिकॉज वी हैड चीज सैंडविचेस फॉर एवरी मील। हमारे पास जो थी वो चीज की सैंडविचेस थी हर मील के फॉर्म में। एंड द कुकिंग टीम न्यू नो बेटर, क्योंकि कुकिंग टीम को उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं पता था। अब क्या आएगा, आई केप्ट क्वाइट, में शांत रहा अबाउट इट दो बिकॉज आई डिडेंट वॉन्ट टू साउंड गम्पी। एंड when it was my team's turn to cook, we made a simple dinner of pasta and salad which was delivered in no time. ठीक है, सो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। आप इसको चाहो तो रीड करके भी देख सकते हो। एलिमिनेशन मेथड आपके दो चीज़ों को बचाता है, एक तो टाइम को, दूसरा कहीं ना कहीं आपको गलत आंसर टिक करने से भी बचाता है, क्योंकि आप मिनिमम टाइम में आप एक 100% एक्यूरेसी के साथ आप सही आंसर को टिक कर सकते हो। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हेल्प करेगा दो तरह से, टाइम को भी बचाएगा और उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी तो बचेगी, टाइम बचेगा, एनर्जी भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको कहीं ना कहीं गलत होने से बचाएगा। ठीक है, आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। अगेन आप चेक करो दो सेम अल्फाबेट से कौन सी ऑप्शन स्टार्ट है बच्चों, तो एक तो बी से है और एक आपका ए से है। सबसे पहले चेक करो बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर ए फर्स्ट सेंटेंस होगा। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर ए फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब देखो यहाँ पे दे रखा है न्यू रिसर्च हाउएवर हैज फाउंड दैट, किस चीज को लेकर न्यू रिसर्च। बी में देखा अंटिल फेयरली रिसेंटली पेरेंट्स एंड टीचर्स feared that introducing children to a second language when they were very young and could delay their language skills। हमें क्लियर हो गया यहाँ से कि A फर्स्ट सेंटेंस नहीं, B ही फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब B अगर फर्स्ट सेंटेंस होगा सो वी कैन इजिली एलिमिनेट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन। हम इजिली सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमें चेक करना है कि B के बाद A या फिर B के बाद D, बी के बाद ए या फिर बी के बाद डी, क्योंकि इन्हीं में से हमें आंसर ऑप्शन को डिसाइड करना है। अब देखो पॉइंट क्या है बच्चों कि बी के बाद ए या फिर बी के बाद डी, तो हमने क्या देखा, बी खत्म किस पे है कि व्हेन दे वर वेरी यंग कुड डिले देयर लैंग्वेज स्किल्स। कहीं ना कहीं जब वो बहुत यंग हैं तो वो अपनी कहीं ना कहीं लैंग्वेज स्किल्स को क्या कर रहे हैं, डिले करते चल रहे हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर पॉइंट आता है
डी में इन एडिशन देयर वाज फियर्स दैट bilingual children would become confused in their use of language. जो स्टूडेंट्स बाइलिंगुअल लैंग्वेज को यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड होते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर. तो हमारा कनेक्शन यहाँ से हो गया, इसके साथ हमें क्लियर हो गया. क्योंकि अगर बी के बाद ए की बात करें तो वहाँ पे रिसर्च की बात हो रही है. अब रिसर्च किस चीज़ को लेकर, तो हमें क्लियर है कि वो बाइलिंगुअल को लेकर रिसर्च हुई. हमें यहाँ समझ आ गया कि डी के बाद जो है वो ए आना है, डी के बाद ए आना है. तो डी के बाद ए आना है तो फर्स्ट में क्या दे रखा है, ए के बाद डी, तो ये खत्म. तो बचता कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ. अब आप इसे चाहो तो कंप्लीट रीड कर लो. ठीक है, द सेम एज चिल्ड्रन हु स्पीक वन लैंग्वेज. आफ्टर दैट क्या आएगा, फर्दरमोर देयर इज नो एविडेंस दैट चिल्ड्रन कंफ्यूज द टू लैंग्वेजेस. बट हमारे पास ऐसा कोई पर्याप्त एविडेंस भी तो नहीं है जो ये शो कर दे कि चिल्ड्रन जो है कंफ्यूज होते हैं दो लैंग्वेज को लेकर. ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन बी, डी एंड ए, सी है वो बिल्कुल करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल मेंस का है बच्चों, जो 8/8/2022 में पूछा गया है. चेक करो सबसे पहले कि दो सेम अल्फाबेट से कौन सी ऑप्शन स्टार्ट है. तो दो सेम अल्फाबेट से जो ऑप्शन स्टार्ट है वो आपके सी वाले अल्फाबेट से स्टार्ट है. वो है एक ऑप्शन सेकेंड और एक ऑप्शन फोर्थ. एक है एक ऑप्शन सेकेंड और एक है आपका फोर्थ. दोनों ही आपके सी से स्टार्ट है, सेकेंड भी और आपका फोर्थ भी. अब आपको एक चीज चेक करनी है सबसे पहले कि क्या सेकेंड आप सी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं. द फॉरेस्ट ग्रू thicker as she walked and then Nain caught her first glimpse of the temple. हमें क्लियर हो गया डेफिनेटली सी जो है हमारा वो फर्स्ट सेंटेंस होगा. फर्स्ट सेंटेंस होगा तो यहाँ पर हमें एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन थर्ड को भी एंड ऑप्शन फर्स्ट को भी. हम फर्स्ट को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और थर्ड को भी एलिमिनेट कर, फर्स्ट को भी एंड थर्ड को भी. अब हमें कुछ नहीं करना, दो चीजें चेक करनी है क्योंकि एक में सी के बाद बी दे रखा है और एक में सी के बाद क्या दे रखा है, डी. एक में बी दे रखा है और एक में डी दे रखा है. बी में और डी में क्या दे रखा, उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा. वहां पर वो बात कर रहा है ग्रू थिकर, मतलब घने की बात कर रहा है. ठीक है, एंड उसने क्या करा, उसको पकड़ लिया फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द टेम्पल को. आफ्टर दैट क्या वो स्टूड एट द एंट्रेंस एंड लुक्ड इन विद अमेजमेंट, या इट वॉज एन एंशिएंट स्ट्रक्चर, द ग्रे स्टोन वॉल्स वर कवर्ड विद मॉस. सो डेफिनेटली कि हमें क्लियर हो गया कि सी के साथ हम यूज करेंगे डी को, बी का यूज नहीं करेंगे. सो उसी के बेसिस पे हम इजीली आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं, दैट इज सेकंड. सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन. हम फोर्थ को एलिमिनेट कर सकते हैं. अब आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, किस तरह से आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हो. वहां पे बात कर रहा है ग्रे स्टोन वॉल्स की जो पूरी तरह से कवर है मॉस से. आफ्टर दैट उसने बोला कोर्टयार्ड एनक्लोज्ड द लिटिल रूम वेयर द डायरी वाज केप्ट. देन वो वहां पे खड़ा होकर एंट्रेंस पर वो देख रहा है उन सब चीज़ों को बड़ा ही आश्चर्यचकित होकर. ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि जो आंसर ऑप्शन टिक करा हमने वो बिल्कुल सही है. इतना क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को. चलेगा नेक्स्ट पर आते हैं. नेक्स्ट सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है बच्चों, जो 8/8/2022 में पूछा गया है. 8/8/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है. अब देखो यहाँ पर अगेन आपको सेम चीज चेक करनी है कि दो सेम अल्फाबेट से कौन से दो ऑप्शन स्टार्ट हैं. तो दो सेम अल्फाबेट से एक तो सी से स्टार्ट है और एक आपका ए से स्टार्ट है. सबसे पहले ये चेक करो फर्स्ट सेंटेंस ए होगा या फिर सी होगा. सबसे पहले ये चेक करो ए या फिर सी. ए में बोल रहा है आई हैड रीच द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ माई नॉवल. एंड सी में बोल रहा है कि यहाँ पर हैड मैनेज टू गेट टुगेदर ऑल हिज सस्पेक्ट्स. तो पहले तो वो स्टार्ट करेगा चीज़ों को, पहुँचने की बात करेगा. तो हमें ये क्लियर हो गया कि सी तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. अब पॉइंट है कि ए के बाद डी या फिर ए के बाद सी. अब पॉइंट आता है कि ए के बाद डी या फिर ए के बाद सी. अब यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा. अब वो यहाँ नहीं, जब वो पहुंच रहा है वो उसका जो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है उस नॉवल के उस पर, तो उसके बाद सी में बोल रहा है कि वहां पर उसने मैनेज किया
to get together all his suspects in one room and in his great style was them in confession. और अगर मैं बात करूं डी की, तो डी में बोल रहा है शी हैड बिकम एक्सट्रीमली नर्वस एंड वॉज ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेक डाउन। तो आप इसके बेसिस पे इजीली आप कनेक्ट करके देख सकते हो कि जब वो पहुंचा मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट पे तो उसने क्या चीज़ों को सीखा होगा, किस तरह से करना है। तो हमें क्लियर हो गया कि ए के बाद तो सी आना चाहिए, ए के बाद डी का यूज नहीं होना चाहिए। तो उसी के बेसिस पे आप इजीली आंसर ऑप्शन को टिक कर सकते हो, वो है आपका फोर्थ आंसर ऑप्शन। ठीक है, बी में दे रखा है ही वॉज प्रेजेंटली गर्लिंग द डचेस seated in the armchair and after that हमारा क्या बचता है, she had become extremely nervous। जब उसको चेयर पे देखेगी तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, नर्वस हो जाएगी। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है 8/8/2022 का बच्चों। यहाँ पर अगेन आपको चेक करना है कि दो कौन से ऑप्शंस हैं जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हैं। दो कौन से ऑप्शंस हैं जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हैं, तो वो सेम अल्फाबेट से जो स्टार्ट ऑप्शंस हैं वो है आपका फर्स्ट एंड सेकंड, बिकॉज बोथ ऑप्शंस आर स्टार्टेड विद डी। दोनों ही ऑप्शंस जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके डी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब सबसे पहले ये चेक करो कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। मॉस्किटोज की बात की जा रही है, मॉस्किटोज डिड नॉट लेट हिम स्लीप द फर्स्ट नाइट। देखते हो ना, मॉस्किटोज आपको सोने नहीं देते, बहुत सारे लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, वही केस वहाँ पर है। तो हमें ये क्लियर हो गया, डेफिनेटली डी ही हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो डी फर्स्ट सेंटेंस होगा तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन खत्म, क्योंकि एक सी से स्टार्ट है और एक आपका ए से स्टार्ट है, एक सी से स्टार्ट है और एक आपका ए से स्टार्ट है। तो हमें ये क्लियर है कि ये दो ऑप्शन तो हमारे फर्स्ट सेंटेंस नहीं होंगे। अब क्या आता है पॉइंट बच्चों कि डी के बाद ए होगा या फिर डी के बाद सी होगा, बिकॉज दोनों के बीच में डिफरेंस यही है, एक ए है और एक आपका सी है। यहाँ पर उसको वो सोने नहीं दे रहे हैं, तो सोने नहीं दे रहे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं कोशिश तो करेगा ही। भाई अगर कोई चीज़ उसको परेशान कर रही है तो वो दोबारा से कोशिश करेगा। ही ट्राइड कवरिंग हिमसेल्फ फ्रॉम हेड्स टू फुट विद अ शीट बट दैट वॉज सफोकेटिंग सो ही गेव अप। भाई अगर आपको मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कोई भी ब्लैंकेट, कोई भी शीट लो और उससे कवर कर लो अपने आप को। लेकिन हर पर्सन उस शीट के अंदर कवर करके रह सके तो पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों को घुटन होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो, उसको सफोकेटिंग सा लगने लगा, सफोकेशन की वजह से उसने उसको छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया, तो यहीं से आपका आंसर ऑप्शन डिसाइड हो सकता है, डी के बाद ए। क्लियर हो गया कि डी के बाद सी तो नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हमारा ए होगा, तो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट होगा क्योंकि डी के बाद ए आना है। सो वी कैन इजीली एलिमिनेट सेकेंड ऑप्शन। अब आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। ही गेव अप द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टोल्ड उपेन बाबू अबाउट हिज प्रॉब्लम। नेक्स्ट मॉर्निंग में उसने अपने उपेन बाबू को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई। टू हिज रिलीफ उपेन बाबू फाउंड हिम अ मॉस्किटो नेट। उसके लिए वो उसको मॉस्किटो नेट यानी कि मच्छरदानी को लेकर आया उसके लिए। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, रिलीफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर ऑप्शन हमारा बचा है। आपने एक चीज़ देखी होगी बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस हम एलिमिनेशन से कर रहे हैं वो क्वेश्चंस को करना हमारे लिए इजी हो रहा है। और आपने एक चीज़ होगी, बाद में जब हम पढ़ रहे हैं सेंटेंसेस को तो हमें अपने आप सेंस समझ आता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्ट होती चली जा रही हैं। तो एलिमिनेशन के लिए इससे बेस्ट पैराजंबल को करने के लिए एलिमिनेशन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगेन CHSL का क्वेश्चन है जो 24/5/2022 में पूछा गया है। 24/5/2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, अगेन चेक करो। सबसे पहले सेम अल्फाबेट से कितने ऑप्शन स्टार्ट हैं, दो ऑप्शन स्टार्ट हैं वो है डी से, दो ऑप्शन स्टार्ट हैं वो है डी से। ठीक है, दो ऑप्शन स्टार्ट है वो है आपके डी से। अब आपको ये चेक करना है सबसे पहले कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं इन लेमैन्स टर्म, करिकुलर एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस विद इन द रूम। अब किस चीज को लेकर कौन सी एक्टिविटीज, तो हमें ये क्लियर है कि डी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है,
डी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा तो अब फर्स्ट वर्ड डिसाइड करेगा। दीज एक्सरसाइजेज आर एन एसेंशियल, कौन सी एक्सरसाइजेज, तो सी भी फर्स्ट नहीं होगा। तो बचता कौन सा हमारे, करिकुलर और एकेडमिक एक्टिविटीज रेफर टू एक्टिविटीज दैट कवर द स्पेसिफाइड courses of study. After that, in layman's terms, curricular activities are activities that take place within the room, classroom. After that, these exercises are an essential component of the overall educational curriculum, and because the educational institutions teaching staff was actively involved. तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा जो ऑप्शन रिमेनिंग है वो हमारा बहुत सही है। बहुत सही मतलब कंप्लीटली करेक्ट है। बोलो इतना क्लियर हुआ। देखो एलिमिनेशन आप जितना यूज करोगे, और ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान हो जाते हैं। अगर दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं है, देखो 5% ऑप्शन ही होंगे। आपने देखा होगा 5% ही ऐसा केस मिल रहा होगा जहां पे दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट ऑप्शन है, लेकिन उसमें से आंसर हमारा नहीं हो रहा है। 95% आपका आंसर उसी में से टिक होता है। अब देखो अगर दो ऑप्शन है तो तब भी कट गए ना भाई, डी से स्टार्ट नहीं, दो ऑप्शन खत्म, तब भी हम दो में से निकालेंगे। अगर इनमें से डी ही फर्स्ट सेंटेंस होगा तो भी हमारे दो ऑप्शन। तो यानी कि एलिमिनेशन में ये होता है हमें 4 ऑप्शन की जगह सिर्फ 2 ऑप्शन में से आंसर को डिसाइड करना होता है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन CHSL का क्वेश्चन है जो 25/5/2022 में पूछा गया है। 25/5/2022 में पूछा गया है। देखो पॉइंट क्या आता है यहां पर, अगेन चेक करो। सबसे पहले दो सेम अल्फाबेट से कितने ऑप्शन स्टार्ट हैं, तो यहां पर तो दो सेम अल्फाबेट से नहीं, 3 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट, मतलब 3 ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है सी से। एक तो फर्स्ट, सेकेंड और एक फोर्थ, यानी कि एक बी से स्टार्ट है। हम बात करें, ओलिवर ट्विस्ट इज बॉर्न इन अ वर्क हाउस इन 1830s इंग्लैंड। हमें क्लियर हो गया डेफिनेटली ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब फर्स्ट सेंटेंस होगा तो हम एक ऑप्शन को खत्म कर सकते हैं। अब हमें दो चीज़ों को चेक करना है, सी के बाद बी, सी के बाद डी या सी के बाद ए। तो आप चाहो तो ए बी सी डी करके इसको चेक कर लो, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, ठीक है। अब ओलिवर ट्विस्ट की बात की जा रही है जिसका जन्म हुआ था एक वर्क हाउस जो 1830 इंग्लैंड के अंदर। आफ्टर दैट ए में बोल रहा है हिज मदर हुज नेम नो वन नोज, ठीक है। अब जब किसी की बर्थ की बात करेंगे, किसने उसको बर्थ किया, डेफिनेटली मदर फादर को डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो उसके बेसिस पे आप इजीली आंसर ऑप्शन 4 को टिक कर सकते हो। अब आपको लगता है नहीं मुझे एक बार पूरा रीड करके देखना है, तो आप इसे पूरा रीड करके दे दो कि इज फाउंड ऑन द स्ट्रीट एंड डाइज जस्ट आफ्टर ओलिवर्स बर्थ। हिज मदर हुज नेम नो वन नोज इज फाउंड। उसकी मदर जिसका नाम किसी को भी नहीं पता था वो मिली वहां पर स्ट्रीट पर, ठीक है, मरी हुई, ठीक है। आफ्टर दैट उसने बोला ओलिवर स्पेंड द फर्स्ट 9 years ऑफ हिज लाइफ इन अ बैडली रन होम फॉर यंग ऑर्फन्स एंड देन इज ट्रांसफर्ड टू द वर्क हाउस फॉर एडल्ट्स। उन्होंने जो शुरू के 9 साल थे बहुत ही बुरी कंडीशन में उन्होंने किस तरह से ऑर्फन जो अनाथ आश्रम वगैरह होते हैं उसमें उन्होंने बिताए, बिल्कुल अनाथों की तरह, ठीक है। उसके बाद उनको वर्क हाउस में ट्रांसफर कर दिया गया एडल्ट्स की तरह। आफ्टर दैट क्या हुआ, आफ्टर द अदर बॉयज bully Oliver into asking for more gruel at the end of a meal, Mr. Bumble offered 5 pounds to anyone who will take the boy away from the workhouse। तो हमें क्या क्लियर हुआ कि जो रिमेनिंग ऑप्शन हम टिक कर आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो हमने एलिमिनेशन से ऑप्शन को निकाला है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा एलिमिनेशन का। एक और क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये CHSL का क्वेश्चन है 2022 का, जो 24/5/2022 में पूछा गया है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाते हैं, ABCD करके दे दिया उसको, इस तरह से दे दिया ABCD। करना अभी भी आपको सेम है, 2 D से स्टार्ट है, 2 आपके किससे स्टार्ट है, D से। एलिमिनेशन अभी भी सेम लगेगा, कॉमा ही तो लगा के दिया है, बाकी कुछ तो चेंज नहीं करा ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमें क्लियर है डेफिनेटली फर्स्ट सेंटेंस तो डी ही होगा। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट रिमेनिंग 2 ऑप्शंस। अब डी में एक तो दे रखा है सी और एक दे रखा है ए। अब आपको ये चेक करना है कि डी के बाद सी या फिर ए। हम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं
और उसके बाद सी में दे रखा है इफ यू वांट टू लीव योर फुटप्रिंट, किस चीज को लेकर हमें क्लियर है कि ए, डी के बाद सी नहीं आएगा, डी के बाद क्या आएगा ए, तो हम उसके बेसिस पे आंसर ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अब आप इसको कंप्लीट रीड कर लो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज क्रेडिटेड विद सिंग, किस तरह से वो बोल रहे हैं, तो इफ यू वांट टू लीव योर फुटप्रिंट ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम डू नॉट ड्राई योर फीट, ठीक है, तो अपने फीट्स को ड्राई मत करो, सूखने मत दो, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट तो समझ आ गया होगा, जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखो बच्चों, जितना आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करोगे फॉर पैरा जंबल, उतना आपके एग्जाम के लिए बेस्ट होगा, टाइम को भी बचाएगा और आपकी आंसर एक्यूरेसी भी। आप एक चीज चेक करोगे कि जो भी रिमेनिंग ऑप्शन आएगा विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। रेगुलर क्लासेस लो आप एसएससी बुलेट पर, आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं, आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं मंडे टू फ्राइडे 4:15। उसके साथ साथ मैथ्स की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है एसएससी बुलेट पे, ठीक है, उनकी मैथ्स की क्लासेस भी आप रेगुलर लीजिएगा। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो आप जो बच्चे मुझे मैसेजेस भेजते हैं कि मैम पैरा जंबल की क्लासेस, या फिर आपको लगता है कि मैम पैसेजेस की क्लासेस, पैसेज की सीरीज़ मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ। पैसेज एंड फ्रेजल वर्ब दोनों की सीरीज़ के लिए बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं मेरे पास, कुछ स्टूडेंट्स की कॉल भी आ गई हैं, तो उन स्टूडेंट को मैं बता दूं मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूंगी आपके पैसेज एंड फ्रेजल वर्ब के सीरीज़। बाकी अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप बच्चे शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दिया करो। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।